हिंदुस्तान में डोडा आता है तो क्या म्यूनसिपैलिटी में जीएमसी नहीं आता? अगर हम कहेंगे नहीं जी हिंदुस्तान, अब सर्दियों का भी ज़माना है, हम पूरे मुल्क को रोशनी भेजते हैं, सारे पावर प्लांट्स तो हमारे ही इलाके में हैं, लाइफ का थ्रेट तो हमारे ही लोगों के लिए है, लेकिन बदनसीबी ये है लाइट होती नहीं है, ऊपर से हमारा नाकारा सिस्टम म्यूनसिपैलिटी। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए और उसके बाद जो है आसपास की पूरी मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ से वीआईपी मूवमेंट भी होती है, क्योंकि जीएमसी हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है, ओपीडी बिल्कुल सामने है और इसी रास्ते से जो है हज़ारों लोग चलते हैं, यानी कॉलेज के लिए बच्चे चलते हैं और बहुत सारे स्टाफ जो है यहीं से निकलता है। लेकिन हैरान करने वाली ये चीज़ें हैं, लगातार 15-20 गाड़ियाँ जो है इस खड्डे में जा चुकी हैं और नुकसान झेल चुकी है, यानी 10-10, 15-15 हज़ार जो है लगा चुकी है अभी तक। चलिए, लोकल लोग हैं, कहीं ना कहीं मौत का खड्डा खोद के रखा हुआ है यहाँ के म्यूनसिपैलिटी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगर ये सही तरीके से काम करते तो इस तरह की हालत नहीं होती। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राशिद जरगर है। यहाँ पे तो मेरी ज़बान बंद हो जाती है जी। हम गलियों की बात अगर करें तो वहाँ अगर कुछ है भी तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये तो मेडिकल कॉलेज है। यहाँ इंसान उस वक्त आता है जब मौत को जूझते हुए इंसान को यहाँ पे लेके आते हैं। खुदा ना करे अगर उस वक़्त कोई ऐसा हादसा यहाँ पहुँचाने के बाद हुआ और मरीज़ इलाज से पहले ही मर गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा? क्या हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन या हमारे डीसी साहब या हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कहते हैं कि आम लोगों के विकास के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या इन ऑफिसर्स को ये नज़र नहीं आता? अगर देखा जाए तो यहाँ मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जी। तो यहाँ के डीसी भी कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल यहीं से निकलते हैं। ड्यूकॉम भी कुछ समय पहले यहाँ हॉस्पिटल में चक्कर लगाने आते हैं, या बड़े बड़े अफसर जो है यहीं से निकलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पे गाड़ियाँ जाने की वजह से हमने ये डंडा लगा के रखा है ताकि दूर से कोई देखे और इस रास्ते से ना गुजरे। जनाब, करप्शन का बाजार गर्म है। ये सोचते होंगे कि कोई आम इंसान आके लगा दे, शायद हमारे वो 2000 भी बच जाएं। मुझे तो यही लगता है, तभी तो पिछले 6-7 महीने से ये कभी बंद ही नहीं हुआ। लगातार 6-7 महीनों से जो है ये बिल्कुल खुला है और कहीं ना कहीं म्यूनसिपैलिटी के जितने भी ये चाहे ईओ है या चेयरमैन है, कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की हालत जो है बन के रखी हुई है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल ये ड्रेनेज यहाँ से निकलती है और यहाँ से जो बिल्कुल जो है मुंह खुला रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हैरान करने वाली ये चीज़ें हैं कि आखिर इनको मेंटेन कौन करेगा और सही तरीके से कौन इनको रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और काफ़ी समय से जो है ये हालत बनी हुई है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेरी जुबान बंद हो जाती है जब मैं इस तरह का होल देखता हूं, क्योंकि ये अगर मेन सिटी के इस मेन जगह पे है तो गलियों में क्या हालत होगी और वहां की तो कोई देखता भी नहीं होगा। और म्यूनसिपैलिटी के जो चेयरमैन है यहाँ के, उन्हीं के वार्ड में आने वाला ये एरिया है और जब उनसे कोई पूछता है कि ये हालत क्यों है, वो कहते हैं कि मेरे अंडर नहीं आता। क्या सिटी पूरी म्यूनसिपैलिटी के एरिया में ये हॉस्पिटल आ जाता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है, क्या ये रास्ता नहीं आता? क्या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी की मौत हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए या बड़ा हादसा हो जाए? क्या इस तरह का वेट कर रही है यहाँ के हॉस्पिटल या यहाँ के म्यूनसिपैलिटी? अभी आने वाला समय ही बताएगा। सर, क्या अपील करेंगे, इसको बंद करें या 2-4 डंडे? क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है, हम उस तिरंगे को ऐसी गंदी जगह पे तो नहीं लहरा सकते, लेकिन अगर लोगों को बचाना है तो कुछ ना कुछ बलिदान तो फिर देना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है हमें यहाँ कुछ ना कुछ पत्थर वत्थर लगा के साइड में तिरंगा ही खड़ा कर दें ताकि आने जाने वाले को नज़र आ जाए, ताकि उसकी साइड से निकल जाए, ताकि वो उस तिरंगे का एहतराम करे और खड्डे में ना चला जाए। मैं तो जनाब इसका कसूरवार तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझता जी, ना मैं किसी को इस चीज़ का इसका क्या कहते हैं, इसको ज़िम्मेदार समझता हूँ। इसके ज़िम्मेदार हमारे वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से अपना काम नहीं करवा सकते, जो भूल चुके हैं कि उनका हक क्या है, जो हमारे लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने अपना वोट दे के किसी को कामयाब बनाया और कामयाब इसलिए बनाया ताकि वो उनके बेसिक काम करे, ना कि वो अपने घर के काम करे। और ये कौन सा जवाब है, म्यूनसिपैलिटी के इलाके में जीएमसी नहीं आता? अगर हिंदुस्तान में डोडा आता है तो क्या म्यूनसिपैलिटी में जीएमसी नहीं आता? अगर हम कहेंगे नहीं जी हिंदुस्तान में डोडा आता ही नहीं है, ये कोई जवाब है क्या? फिर कहाँ आता है म्यूनसिपैलिटी?
कहाँ आता है जीएमसी? क्या आसमान में आता है? और यहाँ पे शाम के समय आपने देखा होगा बिल्कुल अंधेरा जो है, सन्नाटा सा लगा होता है, और छोटे बच्चे जब यहाँ से निकलते होंगे मुझे लगता है वो तो खड्डे में ही चला जाते होंगे, क्योंकि अंधेरा होता है, बिल्कुल कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। देखिए, लाइटिंग सिस्टम तो हमारे इधर डिफंक है, वो तो अब सर्दियों का भी ज़माना है। हम पूरे मुल्क को रोशनी भेजते हैं, सारे पावर प्लांट्स तो हमारे ही इलाके में हैं, लाइफ का थ्रेट तो हमारे ही लोगों के लिए है। लेकिन बदनसीबी ये है, लाइट होती नहीं है, ऊपर से हमारा नाकारा सिस्टम म्यूनसिपैलिटी का। आप इन पोलों पे देखिए ना कि किसी पे कोई स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है, अगर लगी भी है तो उल्टी दिशा में है। अब मुझे नहीं लगता किसी के पर्सनल घर की तरफ रोशनी रखी हुई है या क्या सीन क्या है, लेकिन रास्ते की तरफ तो हमें कहीं दिखता नहीं है। ये तो शायद पर्सनल। चलिए, अब आने वाला समय ही बताएगा कि अगर इन ऐसी जैसी खबरें हम लोगों को करनी पड़े तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। हम उम्मीद करते थे कि कम से कम ये चीज़ें जो है खुद म्यूनसिपैलिटी हल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब लोग मजबूर हो जाते हैं, गाड़ियां चला जाती है, फिर हम लोगों को भी बाहर निकल के इन खड्डों की खबरें लगाना पड़ती है, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों की आवाज़ बनना, लोगों की आवाज़ जो है दूर तक पहुंचाना। लेकिन इन अगर ऐसे जैसे खड्डों को भरने में हमारा टाइम लग जाए तो कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एक छोटे से खड्डे के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है, इतना गाड़ियों का नुकसान होना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से नेक्स्ट कदम जो है यहाँ की म्यूनसिपैलिटी और हॉस्पिटल के लोग उठाते हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।